Hello bachcho, let's read the question. The question is a plane electromagnetic wave traveling in the positive direction of an x-axis in vacuum has components Ex equals to 0 and Ey equals to 0 and Ez equals to 4 volt per meter cos pi into 10 the power 15 per second t minus x upon c. So in A part we have to calculate the amplitude of the magnetic field component. In B part we have to calculate parallel to which axis does the magnetic field oscillate, magnetic field की direction या axis हमें निकालनी है. In C part when the electric field component is in the positive direction of the z axis at a certain point P, what is the direction of magnetic field component. तो उस point पर magnetic field की direction क्या होगी वो हमें बताना है. और दूसरा in what direction is the wave moving, और wave किस direction में move करेगी वो भी हमको बताना है. ठीक है, तो ये चार क्वेश्चन पार्ट जो है वो हमको सॉल्व करने हैं. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, की कॉन्सेप्ट वो हमारा क्या रहेगा. हम जानते हैं कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है हमारे पास वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन, ये वेव प्रोपोगेट हो रही इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर तीनों जो होते हैं वो क्या होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये तीनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये हमको पता है. और अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखूं, जनरल इक्वेशन लिखूं, तो वो इक्वेशन हमारी आती है E इक्वल्स टू ई नॉट, जो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, एक्स डायरेक्शन में हो सकता है, वाई डायरेक्शन में हो सकता है. उसके बाद आ जाएगा कॉस या साइन कॉस, फिर आपका आ जाता है ओमेगा टी माइनस के एक्स. ठीक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस तरह से इक्वेशन होती है. यहाँ माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि जो ई है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है. अगर इन दोनों के बीच में माइनस साइन है दैट मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन है. और इन दोनों में से अगर यहाँ पर प्लस का साइन होता तो वो हमारा क्या हो जाता, नेगेटिव डायरेक्शन हो जाता, मतलब उल्टा होता. अगर माइनस का साइन है ओमेगा टी और के एक्स के बीच में तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ई मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. और अगर यहाँ प्लस साइन होता तो उसका मतलब होता है ये क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में है. ठीक है, ये चीज हमको पता है. दूसरी चीज जो हमको पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में जो रिलेशन होता है वो हमारा होता है इनके एम्पलीट्यूड में वी एम. मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड होता है दैट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय सी, जहां पर सी जो होता है वो हमारा क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है. तो हम यहाँ पर क्या रख दें, वैल्यू रख दें, क्योंकि ई एम की जो वैल्यू है वो तो हमें पता है. जो इक्वेशन हमें गिवन है इससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो ई जो है ई नॉट की वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है वो 4 वोल्ट हमें गिवन है. तो यहाँ पर मैं जब वैल्यू पुट करूंगी तो आ जाएगा 4 अपॉन सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 द पावर 8. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4/3 हमारा हो जाएगा 1.33 इंटू 10 द पावर माइनस 8. और इसकी यूनिट जो आती है वो हमारे पास आ जाएगी टेस्ला. तो ये तो मेरे पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया है, सॉरी एम्पलीट्यूड आ गया है मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट का. ठीक है, अब हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो किस वेक्टर के पैरेलल आएगा. तो हम जानते हैं कि तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं. और हमें दे रखा है कि जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो मेरा कौन सी डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में है, क्योंकि एक्स और वाई डायरेक्शन में उनकी वैल्यू 0 दे रखी है तो वो मेरा जेड डायरेक्शन में हो गया है. और वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन भी हमको गिवन है कि वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है. प्रोपोगेशन की डायरेक्शन हमको गिवन है वो क्या है, प्लस एक्स डायरेक्शन है. तो इसका मतलब x और z डायरेक्शन में तो हो नहीं सकता, तो vx मेरा 0 आएगा और vz मेरा भी 0 आएगा. तो अब बचा मेरे पास कौन सा है, y डायरेक्शन बची है, क्योंकि तीन ही डायरेक्शन होते हैं, एक x होती है हमारे पास, एक y होती है, एक z होती है. x डायरेक्शन में हमारे पास वेव प्रोपोगेट हो रही है, y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इन दोनों डायरेक्शन में तो हो नहीं सकता मैग्नेटिक फील्ड. तो अब हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा दैट विल बी vx 0 हो गया, vz 0 हो गया, तो हमारा जो v y डायरेक्शन में होगा. ठीक है, v जो होगा मेरा y डायरेक्शन में होगा. और इसमें हम कह सकते हैं कि जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस. y एक्सिस के क्या होगा, वो पैरेलल होगा, क्योंकि x और z डायरेक्शन में उनकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि x डायरेक्शन में हमारी वेव प्रोपोगेट हो रही है, वेव प्रोपोगेट, और z डायरेक्शन में मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है. ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट में. अब सी पार्ट में कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जो है मेरा वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, अगर हम मान लें कि वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन है किसी पॉइंट पर पी पर, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट किस डायरेक्शन होगा वो हमें बताना है.
ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट की बात करते हैं और हम मान लें कि जो प्लस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है वो वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, और जो वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन होती है, वेव प्रोपोगेशन की जो डायरेक्शन होती है दैट इज गिवन बाय इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। तो यहाँ से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है, ये प्लस एक्स डायरेक्शन में पता है, और ये हमें किसी पॉइंट पर दे रखा है कि ये जेड एक्सिस में प्लस जेड एक्सिस। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा मेरे पास, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाता है प्लस जेड है, ठीक है, तो बी की जो डायरेक्शन आएगी हमारे पास वो क्या आएगी, माइनस वाई डायरेक्शन आएगी। ये दोनों जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये एक्स डायरेक्शन में मेरा हो गया, ये मेरा क्या हो गया पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में है। ठीक है, क्योंकि ये होती है मेरे पास वाई डायरेक्शन और ये होती है जेड डायरेक्शन, प्लस का जेड है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में है, तो जो मेरा बी आएगा वो हमारा किस में आएगा, माइनस वाई डायरेक्शन में आएगा, कुछ इस पॉइंट पर हमारा जो आएगा बी आएगा, क्योंकि जो बी की डायरेक्शन होती है वो हमारी इसमें आ जाएगी, जो हमारा क्या हो जाएगा माइनस वाई डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर बनाती हूँ। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, क्योंकि दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से हमें वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन मिलती है। वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन हमें गिवन है, ठीक है, और ई की डायरेक्शन भी हमें गिवन, ई जेड डायरेक्शन में है, वेव प्रोपोगेशन एक्स प्लस एक्स डायरेक्शन में है, तो बी की डायरेक्शन जो आएगी वो माइनस वाई आएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये हमें उसकी डायरेक्शन भी पता चल गई है, माइनस वाई डायरेक्शन होगी। हमसे कहा जा रहा है इन व्हाट डायरेक्शन इज द वेव मूविंग, हमारी वेव किस डायरेक्शन में मूव करी, तो हमारी वेव जो होगी वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रही है। अगर मैं बी की डायरेक्शन को माइनस वाई मान लूं और ई जो है वो मेरा क्या है प्लस जेड है, तो एक्स का डायरेक्शन जो आएगा वो हमारा क्या आएगा प्लस एक्स डायरेक्शन आएगा। तो ये इसकी डायरेक्शन आ गई। अब अगर मैं इसकी बी को टर्म्स में लिखूं वाई डायरेक्शन में, तो वी वाई जो मेरे पास आ जाएगा वो आ जाएगा बी नॉट कॉस पाई इंटू 10⁻15 टी माइनस एक्स अपॉन सी के बराबर होगा। और वी एम की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर हम वी एम की वैल्यू रख देंगे बी नॉट की, वो हमने कितनी निकाली थी 1.33 इंटू 10⁸ टेस्ला कॉस पाई इंटू 10⁻15 टी माइनस एक्स अपॉन सी। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, वी वाई की इक्वेशन जो हो जाएगी वो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी, और हमने डायरेक्शन भी सबकी जो है वो कैलकुलेट कर दी है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।